फिल्म इंडस्ट्री में 2000 से ज्यादा गानों को कोरियोग्राफ करने वाली सरोज खान को कोई भुला नहीं सकता है। वो जिस तरह से इस मुकाम तक पहुंची थी वो वही जानती हैं। जब भी वो अपने संघर्ष की कहानी बताती थी तो रो पड़ती थी और कहती थी कि मैं कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊं, लेकिन वो रात नहीं भूल सकती जब खाने के लिए रोटी नहीं थी और हम सब भाई बहन पेट पकड़कर सुबह होने का इंतजार करते थे। जब हमारा पड़ोसी बची हुई भाजी देता था तब हम सब लोग पेट भरते थे। जी हाँ, सरोज खान पाकिस्तान से भारत आ गई थी। सरोज ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि उनके पिता बहुत अमीर थे, लेकिन बंटवारे के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। बंटवारे के बाद उनका जन्म हुआ था और पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने 3 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे तो सरोज ने करीब 3 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया, लेकिन बतौर ग्रुप डांसर उनकी पहली फिल्म मधुबाला के साथ थी। इस फिल्म के हिट जाने के बाद सरोज भी ऊंचाइयां चढ़ती चली गई थी। उस वक्त सरोज का भाई 1 साल का था। और उनके पिता भी चल बसे थे। इसके बाद सरोज की 4 बहनें और भाई अगर सुबह खाना खाते थे तो शाम को पेट दबाकर सो जाते थे और सुबह होने का इंतजार करते थे। सरोज ने बताया कि जब सुबह होती थी तो पड़ोस वाले अंकल बची हुई भाजी और ब्रेड माँ को देने आ जाते थे। माँ लेने से मना कर देती थी, लेकिन अंकल माँ को डांटते थे और कहते थे कि तुम मत खाना, कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल करो। तब माँ उस भाजी और ब्रेड को लेकर हमें खाने को देती थी। सरोज ने बताया कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि शाम के वक्त मैं एक भगोने में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देती थी और भाई बहन को बोलती थी कि खाना बन जाएगा, जब तक तुम सो जाओ। सरोज ने बताया कि ना ही कभी खाना बनता था और ना ही मैं अपने भूखे भाई बहन को उठाती थी। सरोज ने बताया कि मैं कई दिन तक भूखी सोई। सरोज ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी से ही जीना सीखा। आज हर कोई सरोज को याद कर रहा है। सरोज खान बॉलीवुड में एक ऐसा नाम है जिसे लोग हमेशा याद करेंगे। मिलम न्यूज रिपोर्ट।